क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो यहाँ पे 80G के डिडक्शन का कितना अमाउंट हो रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है। पॉइंट 1, ग्रॉस टोटल इनकम ₹3 लाख, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 80G ₹50,000। भाई देखो यहाँ पे टोटल इनकम तो कैलकुलेट नहीं करना है हमको, तो फिर ग्रॉस टोटल इनकम और ये सारे डिडक्शन क्यों दे रखे हैं? जब हम 80G में विथ लिमिट वाले करते हैं तो उसमें हमको लिमिट निकालनी पड़ती है, और उस लिमिट को निकालने के वक्त हमको ग्रॉस टोटल इनकम में से 3 चीज लेस करना होता है: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। एक्सेप्ट 80G क्यों? क्योंकि 80G ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो ये आप समझ गए होंगे कि ये दोनों क्यों दे रखा है। ये दोनों केवल और केवल दे रखा है 80G के लिमिट के लिए यूज करने के लिए। तो ये कंफ्यूज ना होना आप ऐसे मान के चलो कि 80C टू 80U में जितने भी इनके डिडक्शन हो रहे होंगे ये ऑलरेडी हमको लिख के यहाँ पे दे दिया है, हमको इसमें कुछ ऐड या लेस नहीं करना है। ठीक है। तो अंडर 80C टू 80U यही वाला अमाउंट रहेगा जब हम लिमिट निकालेंगे तो। ठीक है। तो GTI में से ये, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वो भी दे रखा होगा, तो ये 3 चीज लेस कर देंगे, तब हमारा एडजस्टेड GTI आएगा और फिर उसके थ्रू हम लिमिट निकाल लेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अब डोनेशंस बाय चेक्स दे रखा है। ठीक है। तो अब ये सारे चीजों का 80G निकालने के लिए डायरेक्टली काम आना है। PM नेशनल रिलीफ फंड ₹30,000। तो प्राइम मिनिस्टर वाले सारे फंड, नेशनल वाले सारे फंड सीधे सीधे जाते हैं नो लिमिट के 100% में, यानी कि कैटेगरी ए में। और PM वाला एक फंड जाता है कैटेगरी में ड्रॉट रिलीफ फंड, तो वो तो ये है नहीं, और यहाँ नेशनल वर्ड दे रखा है तो ये कैटेगरी ए में आएगा, यानी कि नो लिमिट के 100%। नेक्स्ट आ जाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नेशनल एमिसेंस 20,000। भाई नेशनल एमिसेंस, नेशनल वर्ड लग गया, यानी कि कैटेगरी ए में नो लिमिट के 100% में। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन फंड ₹10,000। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जब मैंने पढ़ाया था 80G वाला तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एप्लीकेशन फंड ये भी आते हैं 80G में नो लिमिट के 100% में। उसके बाद PM ड्रॉट रिलीफ फंड ₹10,000। तो भाई हमने क्या पढ़ा था? प्राइम मिनिस्टर, CM और नेशनल वाले सारे फंड जाते हैं नो लिमिट के 100% में, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर के आगे ड्रॉट लग गया तो ड्रॉट वाला फंड बस कैटेगरी बी में जाता है। कैटेगरी बी हमने कैसे याद किया था? गांधी फैमिली, 3 गांधी फैमिली से रिलेटेड डोनेशन, और एक जो है वो PM ड्रॉट रिलीफ फंड। तो प्राइम मिनिस्टर के सारे फंड चले जाएंगे कैटेगरी ए में एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ये आ जाता है कैटेगरी बी में। ठीक है। नो लिमिट के 50% में। उसके बाद चैरिटेबल सोसाइटी। तो ये चैरिटेबल सोसाइटी कोई भी अगर डोनेशन होता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को तो वो चला जाता है 80G में विथ लिमिट के 50% में, यानी कि कैटेगरी डी में। उसके बाद है फैमिली प्लानिंग ₹15,000। तो फैमिली प्लानिंग भी हमेशा जाता है विथ लिमिट के 50% में, यानी कि कैटेगरी डी में। उसके बाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन ₹20,000। तो स्पोर्ट्स एसोसिएशन पहले आप देख लेते हैं हम लोग कि क्या था। विथ लिमिट के 50% में केवल 2 ही चीजें आती हैं, एक फैमिली प्लानिंग और एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में कोई डोनेशन, या फिर कोई भी अदर एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पूरा क्या लिखा हुआ है? सम्स पेड बाय अ कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एंड एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी कंपनी अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को डोनेशन देती है, या फिर कोई दूसरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन या फिर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन को जो कि इंडिया में स्टैब्लिश हो, और लेकिन ये जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड जरूर होने चाहिए। ठीक है। लेकिन आप यहां देख रहे होंगे, यहां पे स्पोर्ट्स एसोसिएशन तो लिखा है, दूसरी चीज उसमें हमने पढ़ा कि एक कंपनी जब डोनेशन देगी स्पोर्ट्स को, कोई पर्सन नहीं,
तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होगे, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि यहाँ पे ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं था कि ये हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का कैलकुलेट कर रहे थे कि इसका। तो चलो एक सेकंड के लिए हम मान भी लेते हैं कि ये कंपनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स एसोसिएशन 20,000, और हमने पीछे पढ़ा या तो कंपनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पैसा दे रही हो, या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके आगे तो ये कहीं लिखा ही नहीं है कि ये नोटिफाइड भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस वजह से इसको हम नहीं लेंगे। अगर यहाँ लिखा होता है कि नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और क्योंकि आगे नहीं बताया है कि ये एक पर्सन का हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, तो हम इसको कंपनी का मान के और इसको स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाले को हम कैटेगरी सी में यानी कि विथ लिमिट के 50% में लिख सकते थे, लेकिन अभी ये नॉट क्वालिफाई होगा। सॉल्यूशन देखते हैं हम 6 का। तो इसमें हमको 80G ही सीधे कैलकुलेट करना है, तो 80G हम चार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। 80G आप लिख के 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, इधर लिखोगे नो लिमिट और इधर विथ लिमिट। फिर उसके बाद नो लिमिट को भी आप 2 पार्ट में बांटोगे, 100% और ये 50%, और विथ लिमिट को भी आप 2 पार्ट में बांटोगे, 100% और 50%। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है पीएम नेशनल रिलीफ फंड, तो पीएम वाले और नेशनल वाले सारे फंड जाते हैं नो लिमिट के 100% में, यानी कि कैटेगरी ए में। तो इसमें नेशनल वर्ड लगा हुआ है इसलिए सीधे सीधे यहाँ पे पीएम वाले भी सारे आते हैं, बस ड्रॉट रिलीफ फंड को छोड़ के, वो चला जाता है बी में। उसके बाद है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसके आगे भी नेशनल वर्ड लग गया, नेशनल एमिसेंस, तो ये भी कैटेगरी ए में आएगा, 20,000 रुपीज। उसके बाद है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन फंड ₹10,000, तो ये भी आता है नो लिमिट के 100% में, कैटेगरी ए, 10,000 रुपीज। उसके बाद है पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, तो पीएम के सारे फंड कहाँ जाते हैं, यहाँ पे, लेकिन एक फंड जो पीएम से रिलेटेड है वो यहाँ आता है, वो कौन सा, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, सूखा वाला फंड बी में आता है पीएम का। तो फिर पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड ये आ गया बी में ₹10,000, ठीक है। सारे फंड पीएम के यहाँ पे, ड्रॉट वाला बस पीएम का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है चैरिटेबल सोसाइटी, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कोई भी डोनेशन वो जाता है विथ लिमिट के 50% में, यानी कि कैटेगरी डी में, 10,000 रुपीज। अभी हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एफ में दे रखा है फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सारा डोनेशन विथ लिमिट के 100% में, यानी कि कैटेगरी सी, ₹15,000। उसके बाद है स्पोर्ट्स एसोसिएशन, क्योंकि ये नोटिफाइड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं ले रहे हैं हम। अब हम सीधे इसमें सबको ऐड करना चालू करते हैं, लेकिन विथ लिमिट वाले से अभी हम मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि विथ लिमिट के लिए तो भाई पहले लिमिट निकालना पड़ेगा। तो पहले इधर सिर्फ देखते हैं, तो ए कैटेगरी में भाई जो ए कैटेगरी में जो है उसका सीधा पूरा 100%, और जो बी कैटेगरी में जितना है उसका केवल 50%। देखो ऐसे 30 + 20 50 10 60,000। ये हो गया 60,000 रुपीज। अब ये नो लिमिट का 100% है, यानी कि कैटेगरी ए, तो फिर इसमें भाई कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इन्होंने डोनेट किया है उसका पूरा यानी कि 100%, 60,000 रुपए पूरा क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद ये बी वाला, तो 10,000 है और कुछ है नहीं, तो इसका 50%, तो ये 10,000 रुपीज क्वालिफाई हो गया, और इसका कितना, 50%। मतलब यहां भी अगर आप देखो कि अगर ऐसे होता, इतने सारे दिए होते, तो आप उसको सबको ऐड करते और यहां लिखते, फिर उसका 50% ले लेते, क्योंकि यहां कोई लिमिट नहीं है। तो जितना डोनेशन ए में किया गया उसका 100% यानी कि पूरा, यहां पे जितना डोनेशन किया गया है उसको ऐड करो और उसका केवल 50%, ठीक है। तो यहाँ 60,000 किया गया था तो पूरा 60,000 का मिल गया, यहाँ 10,000 किया गया था तो 50%, सॉरी ये 5,000 रुपये होगा, तो 10,000 का 50% 5,000, तो इसका 50% केवल यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। वो गलती से मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिया था, यहाँ केवल और केवल 50% आएगा, जितना अमाउंट होगा उसका आधा, ठीक।
अब आते हैं विथ लिमिट पे। तो क्या विथ लिमिट पे भी ऐसे ही होगा? नहीं, पहले हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट के लिए हम यहाँ नीचे करते हैं, पहले ये आप 3 लाइन यहाँ पे छोड़ दो, उसके बाद लिमिट। लिमिट के लिए हम करते हैं 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि जीटीआई में से कुछ चीजें लेस भी करनी होती है। तो कैसे होगा ये? सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से हम लेस करते हैं 3 चीजें। सबसे पहला 80C to 80U, जितने भी डिडक्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक्सेप्ट 80G। एक्सेप्ट 80G क्यों? क्योंकि 80G तो खुद ही अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, उसी को कैलकुलेट करने के लिए तो हम ये एडजस्टेड जीटीआई निकाल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे 80G कैसे लेस कर दोगे? ठीक है। दूसरी चीज हम करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और तीसरी करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेक्शन दिया हो ना दिया हो उसको आप पूरा पूरा ले लेना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ 111A जब तक सेक्शन ना मेंशन किया हो मत लेना, अगर सेक्शन मेंशन किया है इसके साथ तो ही आप इसका अमाउंट लोगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन में जीटीआई ऑलरेडी हमको कैलकुलेट होके दे रखा है 3 लाख रुपीज। उसके बाद 80C to 80U में हमको पहले ढूंढना पड़ता था कि कौन कौन सा दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी 80D दे दिया, 80C दे दिया। यहाँ पे हमको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 80C से लेकर 80U एक्सेप्ट 80G केवल और केवल 50,000 रुपए का है डिडक्शन जो कि क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है इस क्वेश्चन में गिवन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, ये भी नहीं है, तो नील। तो ये 3 लाख में से आप 50,000 लेस कर दिए और ये आ गया 2,50,000 रुपीज। ये जीटीआई में से हमने ये सब लेस किया तो ये क्या आ गया? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक, अब इसका यूज कहाँ आएगा? यहाँ पे आप लिखोगे 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो कितना आया है? 2,50,000। यहाँ पुट कर दो आप वैल्यू 2,50,000। ये हो गया इसका 10% आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 25,000 रुपीज। तो ये आ गई लिमिट जिसका हमको काम था। अब इस लिमिट को यानी कि 25,000 को हम यहां पे लिखते हैं ₹25,000। अब हम देखते हैं कि ये सारा का सारा क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं लिमिट के अंदर। सबसे पहली चीज तो 15,000 10,000 क्वालिफाई कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब हम पहले जितना पैसा होता है लिमिट का उसको यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फायदा मिलता है एज कंपैरिजन टू यहाँ पे 50% वाले से। तो अगर यहाँ कुछ भी नहीं होता तो तुमको सीधे सीधे यहाँ जाना पड़ता, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी है। तो 25,000 में से 15,000, यहाँ सिर्फ 15,000 है ना, तो ये तो 25,000 से कम है, यानी कि ये 15,000 पूरा का पूरा इस लिमिट में यूटिलाइज हो सकता है। तो आप इस लिमिट का मतलब कि ये जो 15,000 है इस लिमिट में यूटिलाइज हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे यहाँ लिखो ये 15,000 रुपीज, और क्योंकि ये 15,000 इस लिमिट के अंदर क्वालिफाई है तो आप लिखो 15,000 का 100%। ये 100% वाला था ना, तो ये 15,000 हो गया। इस कंफ्यूजन में जरा सा भी ना रहना कि हमने ये डायरेक्टली 100% कर दिया, नहीं, यहाँ पे हमने लिमिट निकाला। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये 15,000 से भी कम लिमिट होता, 10,000 रुपए यहाँ लिमिट आता, तो ये कितना था? 15,000, तो 5,000 रुपए लिमिट से ज्यादा हो जाता, तो हम यहाँ केवल 10,000 का दे सकते और यहाँ कुछ ना बनता। लेकिन आप जैसा कि देख रहे होगे लिमिट है 25,000, जब 25,000 लिमिट है तो 15,000 तो उसके अंदर ही आ जाएगा ना। तो हमने इस लिमिट के अंदर ये पहले देखा कि क्वालिफाई है, तब हमने 15,000 रुपए का 100% निकाला। ठीक है, कंफ्यूज ना होना आप। अब उसके बाद आप इससे मतलब मत रखो, देखो लिमिट में कितना पैसा बचा है। तो लिमिट में अब हमारे पास बचा है 10,000 रुपए। कैसे 10,000 बचा है? क्योंकि लिमिट का 15,000 हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुके हैं। अब केवल और केवल 10,000 का फायदा और ले सकते हैं हम विथ लिमिट में। तो जब हम देखेंगे यहाँ तो डी में भी इत्तेफाक से 10,000 रुपए ही है, तो वो यहाँ पे आप लिखोगे 10,000 और इसका 50%, तो ये आ जाएगा 5,000 रुपीज।
अब ये भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने इस 10,000 का सीधे 50% कर दिया, नहीं। सबसे पहले हमने देखा 25,000 का 15,000 रुपए यहाँ यूटिलाइज कर लिया, यहाँ 15,000 रुपए ही था तो यूटिलाइज कर लिया हमने। अब इस लिमिट, इससे मतलब नहीं था, अब हमने देखा इस लिमिट में हमारे पास 10,000 बच गया है तो हमने 10,000 यहाँ पे पूरा पूरा इस्तेमाल कर लिया। अब इस लिमिट में अगर 10,000 से कम बचा होता, जैसे 8,000 बचा होता, तो क्या आप 10,000 यूज कर सकते थे? नहीं यूज कर सकते। अगर इस लिमिट में केवल 8,000 बचा होता तो आप यहाँ पे इस 10,000 को ना लेके यहाँ पे 8,000 रुपए लेते और उसका 50% निकालते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिमिट में भी 10,000 था और ये भी सिर्फ 10,000 था तो बराबर था, तो पूरा पूरा आपने 10,000 रुपए यहाँ पे लिखा और उसका 50% निकाल दिया, ये 5,000 रुपए हो गए। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हम करते हैं कैटेगरी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ए कैटेगरी में पैसा कितना है? 60,000 रुपीज, प्लस बी कैटेगरी में है 5,000 रुपीज, सी कैटेगरी में है 15,000 रुपीज और डी कैटेगरी में है 5,000 रुपीज। ठीक है, 60,000, 5,000, 15,000 और 5,000। तो इन सबको आप ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 60,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000, ये हो गया 85,000 रुपीज। तो ये हो गया 80G का क्वालिफाइंग अमाउंट। हमसे यही पूछा था कि 80G का अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा, तो 85,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे टोटल इनकम नहीं पूछा है, अगर पूछा होता तो ग्रॉस टोटल इनकम दे रखा है 3 लाख, उसमें से आप लेस करते 80C टू 80U 50,000 रुपीज और लेस करते ये 80G 85,000 रुपीज। तो यानी कि 3 लाख में से आप 50,000 और 85,000 को लेस करते तो आपका टोटल इनकम आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लेकिन वो पूछा नहीं है तो हमने बस 80G निकाल के छोड़ दिया।